तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं अपने बेबी को लेकर के आ गई हूँ छत पर। और मैं माँ बेटे दोनों वॉक करने में लग जाती हूँ और भैया को खिला रही हूँ, चिड़िया वगैरह दिखा रही हूँ, कौवा तोता सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं नीचे लेकर आती हूँ बेबी को। फिर मैंने कालीन डाल करके और बेबी को मैंने काफ़ी टॉयज़ दे दिए हैं खेलने के लिए, और वो खेल रहा है। तब तक मैं अपने काम को आगे करती हूँ। फिर इधर मैं लग जाती हूँ अपने रूटीन में, जैसे कि फ़ेस वॉश वगैरह करने में, टूथपेस्ट वगैरह करने में लग जाती हूँ। पहले की तरह मॉर्निंग की हो जाती है शुरुआत, और इन भाग दौड़ के साथ हो जा गई है हमारी सुबह। तो आप लोगों ने देखा कि हम ऊपर वॉक करके आए बेबी के साथ। भैया को भी उठते समय तुरंत ही वॉक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मैं लग जाती हूँ किचन में। जैसा कि पहले के ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि काफ़ी काम जो है किचन वगैरह साफ़ और बेसिंग वगैरह के थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं मैं सुबह ही उठ करके धुलती हूँ। इधर बेबी को मैंने कर दिया वॉकर में, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कर रहा है मुझे। पीछे से मेरे कपड़े को खींच रहा है, और मतलब ये हो रहा है कि मैं इसको गोदी में ही ले लूँ, बट गोदी ले लूँगी तो फिर आगे के काम कौन करेगा। तो फिर मैंने इसको वॉकर में डाल दिया था खेलने के लिए, लेकिन ये खेल नहीं रहा है बिल्कुल। से मुझे पकड़ करके इतना परेशान कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं जल्दी जल्दी लग जाती हूँ बर्तन धुलने में, मतलब और भी ज़्यादा जल्दी करने लगती हूँ। अच्छा, बच्चे रोते हैं तो खुद में भी नहीं अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे रोते रहे और मैं काम करती रहूँ। फिर मैंने सारे बर्तन को कर लिए वॉश, और बर्तन वॉश करने के बाद में ये होता है कि मैं सारे बर्तन को वॉश करने के बाद में पहले सुखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टैंड में लगाती हूँ। क्योंकि स्टैंड में ऐसे ही पानी गिरते हुए बर्तन रख दो तो फिर किचन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं बर्तन धुल करके काउंटर टॉप पे सजा देती हूँ। पानी वगैरह सूख जाते हैं, किचन वगैरह के काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती हूँ। किचन में पोछे वगैरह लगा के पंखे को मैं कर देती हूँ ऑन, और बेबी को लेकर निकल आती हूँ किचन से। जब तक किचन सूख जाते हैं उसके बाद जो छोटे मोटे बर्तन रखे होते हैं बास्केट में पहले के बर्तन वगैरह, तो उसको भी मैं सेट करने में लग जाती हूँ। और सुबह सुबह सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं तो अपने स्थान पे कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं पढ़े की तरह लग जाती हूँ आंगन की धुलाई करने में। ये मेरा पढ़े का रूटीन है। मैंने आपको सारे ब्लॉग में ये चीज़ें देखने को मिली होंगी मेरे, कि मैं आंगन की धुलाई पढ़े करती हूँ और मेन गेट पर पानी डालती हूँ। तो मैं फटाफट इधर भी लग जाती हूँ अपने काम को करने में। ठंडक भी काफ़ी है, लेकिन सुबह उठ करके अगर अपने कामों में लग जाइए तो ठंडक का कोई भी एहसास नहीं होता कि इतनी ज़्यादा ठंड है। बाकी ठंड तो पड़ ही रही है बाहर, और घर बंद होने की मतलब घर बहुत ज़्यादा बंद बंद सा है तो फिर ठंडक बहुत ही कम लगती है। और आप लोग देख रहे होंगे विदाउट स्वेटर मतलब ऐसे मैं लग जाती हूँ सुबह सुबह उठकर काम करने में। फिर मैंने भैया को तेल मालिश वगैरह कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मतलब नहाने के लिए कपड़े को गई हूँ वॉशरूम में टांग दिया। उस वहाँ पर मैंने देखा पहले के भी भैया के कुछ कपड़े 1-2 दिन के रखे होते हैं, जो कि मैं नीचे वॉशरूम में नहाते टाइम मैं साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करके फिर मैं ला रही हूँ हैंगर में, इसको टांग देती हूँ। और ये हैंगर में टंगे हुए कपड़े जब भी मैं धूप में जाऊँगी छत पे तो मैं लेके जाऊँगी। अभी तो मैं धुल के ऐसे हैंगर में डाल देती हूँ। वॉशरूम में भी काफ़ी फैले होते हैं कपड़े, और आंगन में भी ऐसे डोर पे भी मतलब डोरियों पे भी कपड़े जो टंगे होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बहुत से घरों में ये देखे होंगे कि जहाँ देखिए वहाँ डोरी लगा करके और कपड़े टांग दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जगह जगह मतलब खिड़कियों में पन्नी लगा देना और कपड़े टांग देना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती है। उसके बाद मैं नहा धोआ के आती हूँ, भैया की बॉटल को करती हूँ बॉयल। 2 बॉटल रखती हूँ, सुबह और शाम के लिए एक एक बॉटल यूज़ करती हूँ। फिर मैं सीधा अपने कपड़े वगैरह लेकर भैया को लेकर रोज छत पे आ जाती हूँ। और बहुत ही प्यारी प्यारी धूप निकल गई है सुबह सुबह, तो मैंने कहा सुबह की धूप भी बहुत ज़रूरी है भैया को। और पहले के कपड़े जो रखे हुए थे छत पे मैं फोल्ड करके सारा एक जगह समेट लेती हूँ, और जो नीचे से लाए हुए कपड़े मैं टांग देती हूँ। और भैया को कुछ देर छत पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, खूब खेलता कूदता है, एंजॉय करता है, धूप का भरपूर आनंद लेता है। फिर मैं इसको भी छत पे ही नहला के खूब अच्छे से कपड़े चेंज करके नीचे लाती हूँ और सुला देती हूँ। और जब भी भैया सो जाता है फिर इधर मैं लग जाती हूँ अपना खाना बनाने में। मतलब खाना क्या ही बताएं कि जब से मैं अकेली हूँ मैं
दाल चावल रोटी सब्जी मतलब सारे आइटम मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कभी कभी दाल चावल हो गए, कभी दाल रोटी, कभी सब्जी रोटी, मतलब ऐसे ही करके मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। फिर इधर मेरी रोटियां भी जल जा रही हैं, उधर आवाज़ आता है कि भैया जग गया है, तो मैं बहुत ही फास्ट अपना काम निपटाती हूँ और आधे काम को भी छोड़कर हट जाना किचन में ऐसे मैस फैलाकर भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा फटाफट पहले अपने खाने को कर लेती हूँ रेडी, फिर मैं उधर भैया को लूँगी अच्छे से। अब तो सो के उसका मतलब नियम है, बहुत ही कम सोता है भैया मेरा। इधर मैं मतलब सारे काम करके फिर से भैया को मैं सुला देती हूँ, फिर लगता है कि मैं खाली हूँ तो अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे तो नींद आती ही नहीं है। जब तक बच्चे सोते नहीं हैं तो माँ को भी नींद नहीं आती है। भैया तो अभी जब तक के लिए सो रहा है तब तक मैं मतलब आधी नींद में क्या ही सो करके जगना, फिर मैं सोती नहीं हूँ। तो फिर लग जाती हूँ इधर बच्चे के कपड़े को समेटने में जो काफ़ी अस्त व्यस्त फैले होते हैं। सॉक्स को एक तरफ लगा दे रही हूँ मैं इस मतलब बॉक्स में, और हैंड ग्लव्स को एक तरफ, और हैंकी वगैरह एक तरफ, और इनकी टोपी वगैरह एक तरफ, मतलब सारी चीज़ें मैं अच्छे से बॉक्स में एक एक तरफ करके ऐसे रख देती हूँ कि बहुत ही जल्दी जल्दी में अगर मुझे पहनाना है, कहीं भी जाना है, फटाक से मैं भैया को रेडी कर दूँ। और इधर मैं लग जाती हूँ बड़े से बास्केट में भैया के कपड़े को रख रही हूँ। छत से जितने सूखे हुए कपड़े थे मैं ला करके इस बास्केट में रखती हूँ। ये बॉक्स और बास्केट आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।